नमस्कार दोस्तों। तो जिस दिन मैं ये क्लिप शूट कर रही हूँ उस दिन है विजयदशमी और बारिश का तो आपको पता ही है, हर दूसरे दिन आ रही है हमारे एरिया में तो, दिल्ली में तो। और कभी कभी तो रोज़ ही आती है और अच्छी खासी आती है, ऐसा नहीं कि हल्की फुल्की आती है। तो आज बड़ा दुख हो रहा है मुझे। क्यों दुख हो रहा है चलिए आपको बताते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने मंदिर में और जैसा कि आप सबको पता ही है 9 दिन से लगे हुए थे दुर्गा माँ की सेवा करने में, आरती पूजा करने में। अब 10वें दिन दुर्गा माँ का मंदिर स्थान हटाने में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट क्या करें। अब दुर्गा माँ का जो मंदिर वगैरह है, सामान वगैरह है, वो सब हटा देंगे, क्योंकि ये सब हटाने के बाद जो रियल मंदिर है दुर्गा माँ का मैं वो यहीं रखूँगी, लेकिन एक्स्ट्रा सामान जो है वो हटा दूँगी। तो आप मुझे बताओ कि ये जो सामान हमने अभी यहाँ रखा हुआ था, तो मैं ऊपर ही आ गई हूँ, तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि ये बर्तन है, ठीक है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मंदिर तो आपने देखा ही है हमारा। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि अब आप क्या करोगे। जैसे नवरात्रे ख़त्म हो गए हैं और जो हमारा मंदिर है, अब हमें ये सारी चीज़ें हटानी हैं। जैसे कि बहुत से जन कैलेंडर वगैरह लाते हैं दुर्गा माता की, बहुत से जन काली माता की, दुर्गा माता की मूर्ति ले आते हैं मिट्टी की, या फिर फ़ोटो वगैरह ले आते हैं। तो आप क्या करते हो उनका। देखो ये हरा भरा हमारा खेत छोटा सा, 9 दिन तक हमने इसको सींचा और 10वें दिन आप क्या करोगे इसका वो बताओ मुझे, ठीक है। इस बर्तन का क्या करोगे, इस राख का क्या करोगे, हवन वाली राख का, दिए के अंदर जो कुछ रहता है उसका क्या करोगे, अगरबत्ती की राख जो है उसका क्या करोगे। यहाँ पर हमने इतने सारे फूल रोज़ लगाए हैं, पूजा माला जो है उनको रोज़ बदला है, तो इनका क्या करोगे आप, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखना मुझे, ये आप मुझे बताओ आप क्या करते हो, अपने मन की बात बताओ, ठीक है। आप अपने मन की बात बताओगे तो फिर मुझे भी समझ आ जाएगा कि हमारे इंडिया वाले कितना दिमाग लगाते हैं और कितना दिमाग है उनके पास, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ वो बताऊँगी और कैसे कैसे रीयूज़ करती हूँ मैं बताऊँगी, ठीक है। तो इस वाले बर्तन का ये साल में 2 बार आते हैं। इस वाले बर्तन को सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे कैसे ही उठाकर छत पर रख दूँगी। तो ये जितने भी ग्रीन है, ये हमारा खेत ग्रीन का दुर्गा माँ की कृपा से जो आया है, इनको मैं छत पर रख दूँगी। जितने भी पक्षी हैं, कबूतर, छोटी छोटी चिड़ियाँ, गिलहरी, चूहा भी आता है मेरे गार्डन में, तो वो खा लेगा इनको, ठीक है। एक तरह से ये उनके लिए सेवा हो गई हमारी, जो प्रकृति ने हमने दिया हमने प्रकृति को वापस कर दिया, वो इनको खा लेंगे। उसके बाद ये मिट्टी जो बची, इसके अंदर की मिट्टी रेत जो भी आपने भरा है, इसको मैं अपने प्लांट में डालूंगी। इस बर्तन को भरकर रखूंगी पानी से, ताकि कबूतर वगैरह जो भी आए वो इसमें से पानी पी सके, ठीक है। और जब ये थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, क्योंकि साल में 2 बार आते हैं ये, जब ये थोड़ा सा पुराना हो जाएगा 3-4 महीने बाद, तो फिर मैं इसमें होल बनाकर बॉटम में होल बना लूँगी और इसमें सीड वगैरह लगा दूंगी, या कोई भी बेलनुमा प्लांट इसमें लगा दूंगी। ये तो हो गई इस बर्तन की बात। ये जितनी भी राख है यहाँ पर किसी को भी नहीं फेंकने वाली हूँ मैं, सबको अपने छत पर लेके जाऊंगी। जैसे कि यहाँ पर कुछ फल फ्रूट या जो भी आपने प्रसाद में चढ़ाया हो उसको मैं हटा दूंगी, और ये जो राख है इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगी मैं। इन सबको मैं ले जाऊंगी अपने छत पर, कंपोस्ट बिन में डालूंगी या फिर अपनी मिट्टी में मिक्स कर दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। हमने इसमें घी भी डाला है, हमने इसमें कपूर भी डाला है, हमारी जो सामग्री थी उसकी भी राख है, तो बहुत अच्छा सोर्स है ये, आपकी मिट्टी को रिच बनाएगा, ठीक है। जितनी भी मेरी चुन्नियाँ हैं, मैं कभी अपनी चुन्नियाँ इधर उधर पन्नी में भर के फेंकती नहीं हूँ। इन्हीं चुन्नी को वॉश करके रख देती हूँ, नेक्स्ट बार काम आती है। काम ऐसे आती है कि जब कंजिकाएँ आती हैं या तो मैं उन्हें दे देती हूँ, या फिर इस तरह से मंदिर में जो मैं नीचे बिछाती हूँ लाल कपड़ा, आप हमेशा खरीदते होगे, मैं कभी नहीं खरीदती हूँ। मैं इस तरह से चुन्नियाँ बिछा लेती हूँ और हर साल एक आधी चुन्नी खरीद लेती हूँ नई, माँ को ओढ़ाने के लिए, पुरानी नीचे बिछा देती हूँ, ठीक है। ये जो प्रसाद है
फल फ्रूट का, इन सबको मैं उठाकर अपने या कंपोस्ट में डाल देती हूँ या फिर इनका लिक्विड फर्टिलाइजर बना लेती हूँ। ठीक है, सबका रीयूज बता रही हूँ। देखो मालाएं जो है रोज हमने पहनाई हैं, यहाँ नीचे की तरफ भी बहुत सारी मालाएं के पड़ी हुई हैं जिनको हम ऐसे ही सजा देते हैं डेकोरेशन करने के तौर पर। और ये माला इनको भी मैं नहीं फेंकती हूँ, अपने छत पर ले जाती हूँ, सूखने के लिए रख देती हूँ। जब ये सूख जाते हैं तो इनके बन जाते हैं सीड, बीज, और मैं इनको ग्रो कर लेती हूँ। और जितनी भी मूर्तियां हैं, मैं कभी भी किसी भी मूर्ति को या फोटो को, तस्वीर को कभी भी इधर उधर पन्नी में भरकर फेंकती नहीं हूँ, रखती नहीं हूँ। बहुत से जनों को मैंने देखा, जैसे नवरात्रि खत्म होते हैं, कहीं भी कोई भी छोटा सा पेड़ मिला ना, बस मूर्ति उठाई रखे आते हैं। आप गलत करते हो। पन्नी में प्रसाद है, मूर्तियां हैं, माला है, कहीं भी मतलब कोई भी पेड़ दिखा वहां रखे आते चुपचाप। अरे भैया, किसी ने आपको नहीं देखा, दुर्गा माता देख रही है, काली माता तो देख रही है, आप चुपचाप से रख के भागे आते हो। ठीक है ना, जो ऊपर बैठा है भगवान वो तो देख रहा है आपको। तो ये सब काम मत किया करो, इन सब का यूज किया करो, रीयूज किया करो। बहुत से तो क्या करते, नहीं जी गंगा जी में ही सलाना है, पन्नी भर भर के ये ले जाएंगे। माफ करे दुर्गा माँ मुझे, अगर आप इन्हें पन्नी में भरकर फेंकोगे ना तो ये कूड़ा ही होगा। ठीक है, हमारी नदियों को गंदा करेगा, ये चीज हमारी नदी में जाके उसे गंदा करेंगी। ये सारी चीज आप ऐसे पन्नी भर भर के फेंक दोगे, वो सड़ जाएगा तो नदी को गंदा ही करेगा, गंदगी नहीं मचानी है। ठीक है, इनका रीयूज करो, खुद के भी पैसे बचाओ, और दुर्गा माँ, काली माँ, लक्ष्मी माँ, जो भी जिनकी भी मूर्ति आपने लगा रखी है उनको भी प्रसन्न करो, वो भी खुश हो जाएंगी। भाई आदमी समझदार है, ना तो हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है और ना ही मेरी मूर्ति का, मेरी फोटो का अनादर करता है। मेरी छोटी सी बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जो मैंने अपने मन की बात आप सबके साथ साझा की है, आप भी अपने मन की बात मेरे साथ साझा करो। तो चलिए, भारी मन से, दुख भरे मन से मैं अपना मंदिर यहाँ से हटा लेती हूँ और किसी ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी यहाँ पर मैंने कौन सी मूर्तियाँ सजाई है। ठीक है दोस्तों, आज है संडे, छुट्टी का दिन है, साफ़ सफाई में लगी थी तो सोचा एक छोटी सी क्लिप शूट कर लूँ। तो संडे के दिन सब लेट उठते हैं, लेट नाश्ता वास्ता होता है, सब कुछ लेट हो रहा है। आज मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा साफ़ सफाई कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा, सर्दियों के कपड़े जो है वो सारे हम रख चुके हैं, लेकिन यहाँ देखो ऊपर की तरफ ये जो अलमीरा है, यहाँ से मैं इसको सेट कर रही थी। एक्चुअली मैं ढूंढ रही थी गर्मियों के सीट। ठीक है, मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे कुछ गर्मियों के सीट, उसमें वेजी भी थी और फ्लावर्स भी थी। तो इतना छोटा एक डब्बा था जिस पर लिखकर मैंने रखा था कार्डबोर्ड का कि ये गर्मियों के सीट है, विंटर के और समर के सीट सब मैंने अलग अलग करके रखे थे। तो वो जो सीट का डब्बा था वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा नीचे नीचे तो सब जगह देख लिया, एक बार ऊपर देख लेती हूँ। तो वहाँ देख रही थी तो सोचा कि कुछ सिलाई से जुड़ा हुआ कोई कपड़ा मिल जाएगा तो कुछ सिलाई भी कर लेंगे, कुछ स्टिचिंग का काम भी करेंगे। तो वही देख रही थी, क्योंकि रोज़ तो टाइम नहीं मिल पाता, तो संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, क्योंकि संडे के दिन ऐसा रहता है आज तो कहीं जाना नहीं है और छुट्टी का दिन है, कोई आएगा भी नहीं, मुझे ट्यूशन भी नहीं पढ़ाना है, तो इसलिए मैं लगी रहती हूँ थोड़े से एक्स्ट्रा काम में। तो वहाँ से सीट तो मिले नहीं, तो मुझे मेरे 2 सर्दियों के कपड़े मिल गए जो मैं दिखाती हूँ। और मैं पूरी सर्दी देखती रही कि मेरे पास 2 शॉल थे, वो पता नहीं कहाँ गए हैं, मुझे मिल नहीं रहे, क्योंकि वो अलमीरा आपने देखी ऊपर है बिल्कुल। तो वहाँ पर जाने के लिए मुझे चेयर वेयर लगानी पड़ती है, फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो इस तरह से है काम। तो मैं वहाँ बहुत कम देखती हूँ, जब मुझे एक्स्ट्रा साफ़ सफाई करनी होती है तभी देखती हूँ। तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ क्या मिला मुझे। देखो यहाँ पर मेरे पास 2 शॉल हैं, दोनों भारी भारी हैं, अच्छे वाले हैं। ये वाला तो बिल्कुल शाइनी है, बहुत अच्छा मल्टी कलर का है ये वाला। ठीक है, और ये वाला है मेरा पिंक कलर का, और ये मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किया था 500 रुपीज़ का। और मेरा जो पिंक गाउन है ना, जो मैंने अपने भाई की शादी में लिया था, बनवाया था, ये उसके ऊपर मैंने लिया था, क्योंकि भाई की शादी विंटर में ही हुई थी। तो क्योंकि गाउन वगैरह जो है अधिकतर हम विंटर में ही पहनते हैं, सर्दियों में मैं गाउन वगैरह पहनना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैंने उसके लिए लिया था। तो देखिए 2 बिल्कुल महंगे वाले, अच्छे शाइनी चमकदार जिसको बोलते हैं ना, इस तरह के मेरे 2 शॉल जो हैं वो वहीं ऊपर अलमारी में पड़े रह गए और मैं पूरे विंटर इनको यूज़ ही नहीं कर पाई। और दूसरा है कि ये पॉली बैग मिला है, तो देखिए इसको भी मैंने ओपन कर लिया है और इसमें बिल्कुल नए सॉक्स रखे हैं। ठीक है, ये देखो नए सॉक्स हैं, जैसे कि मैं सृष्टि के लिए लाई, अपने लिए लाई। जब भी मैं जाती हूँ तो मार्केट कुछ ना कुछ ले आती हूँ, जैसे विंटर में जाएंगे तो विंटर से जुड़ा हुआ ले आते हैं, और समर में जाते हैं तो समर से जुड़ा हुआ ले आते हैं।
तो जैसे ये तो एक ही था, तो ये तो बिल्कुल खुला नहीं है, ये मेरे ख्याल से 2 होंगे। तो एक तो सृष्टि को दे दिया होगा पहनने के लिए और एक ये पड़ा है, या एक फिर मैंने मम्मी को दे दिया होगा, ऐसा होगा। तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी नज़रों से रह जाती है और फिर बिना टाइम के टाइम पर मिलती हैं। तो इनको बिल्कुल मैं अपना संदूक खोल के वहीं रखूँगी जहाँ मेरे विंटर के सारे कपड़े रखे। नहीं तो अभी अगर मैंने इनको यहाँ वहाँ कहीं रख दिया ना, तो फिर नेक्स्ट जब हमारा विंटर आएगा ना, तब ये मिलेंगे नहीं, क्योंकि इधर उधर रखे जाएंगे। तो आपसे भी अगर इस तरह से कुछ छूट गया हो तो टिप है, वहीं रखो जहाँ उसकी जगह है, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं हम आपके साथ क्या शेयर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज एक्स्ट्रा वर्क में अब आ गए हैं ऊपर छत पर भी कुछ काम करना है। पीछे का ये एरिया आप सबको दिख रहा होगा, ये सारा हमने सेट कर दिया है। और धूप जो है बहुत तेज़ हो रही है, नीचे तो मुझे ठंड लग रही थी, ऊपर आकर मुझे गर्मी लग रही है। तो धूप बड़ी तेज़ है। संडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं बनाती हूँ वो मैंने बनाकर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। और यहाँ पर धूप की वजह से शायद आपको ना दिखे, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा हेयर सीरम बनाना सिखाऊंगी जो आपके बालों की सारी उलझनों को खोल देगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, सारी उलझनों को खोल देगा, आपके हेयर फॉल को बंद कर देगा। विटामिन ए का एक कैप्सूल लेना है, जितनी मैं बता रही हूँ उतनी ही चीज़ें लेना। ज़्यादा लोगी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी, आपके बालों की जो लुक है उसे बिगाड़ देंगी। एक विटामिन ए का कैप्सूल लिया, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने ले लिया है। एलोवेरा जेल मार्केट वाला ही लेना है, फ्रेश लोगे तो ये सीरम ठीक से नहीं बन पाएगा। आधा चम्मच के करीब या 6-7 बूंदे मैंने ली है कोकोनट ऑयल की, और बहुत सारा रोज़ वाटर डाला है इसमें, लगभग 4-5 चम्मच। और उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है ग्लिसरीन, 2-3 बूंदे ही काफ़ी है, ज़्यादा मत डालना, नहीं तो आपके हेयर ज़्यादा चमकने की बजाय चिपकू चिपकू हो जाएंगे। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लो, बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो हम बना रहे हैं सीरम वो ज़्यादा गाढ़ा सा हो गया है, तो रोज़ वाटर थोड़ा सा और डालो इसमें। अगर रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हो वाटर, सिंपल वाटर जो घर का होता है। मैंने सबको मिक्स करके, एक खाली बोतल थी मैंने उसमें रख लिया है। आप किसी भी बोतल में रख सकते हो, पंप वाली में रख लो चाहे। मैंने यहाँ पर एक खाली बोतल पड़ी थी उसमें रख लिया है। इसके ढक्कन में मैंने होल बना रखा है ताकि मैं इसको ईजिली अपने हाथों पर ले सकूँ और अपने हेयर पर अप्लाई कर सकूँ। तो हम इसे लेंथ में लगाएंगे, इसलिए मैंने इसको हथेली पर निकाल लिया। और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है क्योंकि हमने रोज़ वाटर इसमें मिक्स किया है। लेंथ में लगाओगे, आपको बिल्कुल स्कैल्प में लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेंथ में हमारे हेयर जो होते हैं वो उलझे हुए रहते हैं। तो जब आप हेयर वॉश करके आते हो उसके 10-5 मिनट के बाद आप इसको लगाना। जब आपके हेयर थोड़े से ड्राई हो जाए, 50% या 40% के करीब सूख जाए, तब लगाओ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो गीले बालों में ही लगा सकते हो, ठीक है। कॉम्ब नहीं करना है गीले बालों में, ये हमेशा बोलती हूँ मैं। गीले बालों में कॉम्ब करने से आपके हेयर फॉल बढ़ जाएगा। लेंथ में अच्छे से लगाओ, बहुत अच्छी तरीके से लगाने के बाद 2-4 मिनट के लिए मसाज कर लो, जैसा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखो इस तरह से कर लो, ठीक है। जब इसका बिल्कुल ये एब्जॉर्ब हो जाए आपके हेयर पर, तब आप अपने हेयर पर कॉम्ब करो। कॉम्ब करने के लिए आपको थोड़े से मोटा लेना है, कंघी जिसे बोलते हैं ना, उसके जो टिप होते हैं वो थोड़े मोटे मोटे लेना। यहाँ पर मैं नॉर्मल कॉम्ब ले रखा है क्योंकि मेरे हेयर पहले से सुलझे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको अपना हेयर फॉल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो मेरे कितने हेयर टूटे हैं। बिल्कुल नहीं टूटे थे क्योंकि मैंने हेयर वॉश करने से पहले कॉम्ब कर लिया था, और हेयर वॉश करने के बाद अब कर रही हूँ। जब मेरे बाल 80% के करीब सूख जाते हैं उसके बाद मैं कॉम्ब करती हूँ, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है। मार्केट में जो महंगे महंगे सीरम मिलते हैं ना, ये उससे बेटर है क्योंकि हमने इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। साइन देख लो, ये लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद का रिजल्ट है। जब इसकी साइन बड़ी अच्छी आ रही थी तो मैंने सोचा एक छोटी सी क्लिप मैं शूट करके रखती हूँ। बहुत अच्छा है, रेगुलर लगाओगे तो मार्केट वाला भूल जाओगे, घर वाली चीज़ें ही यूज़ करोगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।